हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो काफ़ी सारे न्यूज़ है, काफ़ी सारे स्टॉक को कवर अप करना है। साथ ज़्यादातर हम बात करेंगे रेलवे और डिफेंस के स्टॉक के बात करेंगे। हम बात करेंगे IRFC की जो 52 वीक हाई लगाया, RVNL, आरेकॉन। देन हम बात करेंगे HAL के बारे में। देन हम बात करेंगे सबका फेवरेट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत शानदार, बहुत शानदार, आज इसने फिर से 52 वीक हाई लगाते हुए नजर आ गया। बात करेंगे नेवी का, कोचिंग शिपयार्ड का, मास्टॉक शिप बिल्डर और BDL, इनके भी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आया है, कुछ टारगेट अपग्रेड भी किए गए हैं। वो सारे चीज़ को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ड्यूरिंग द लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, तो एंड होते होते मे बी मार्केट थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन दिख सकता है आपको। ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा तो लाइक कर देना, एंड फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर कर देना। ऑल करोगे तभी आपको मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नोट आपके वीडियोस रीच आउट नहीं करते हैं। जब तक आप सब्सक्राइब करने के बाद इसका बेल आइकन ऑल पे क्लिक नहीं करोगे, मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट नहीं करेंगे। अच्छा, कल के दिन ही मैंने वीडियोस काफ़ी सारे पब्लिश किया था। किसके रिगार्डिंग? रेलवे सेक्टर के रिगार्डिंग, डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग। काफ़ी लोगों ने इसको वॉच आउट किया है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। एंड सेकंड, टाइटन के रिगार्डिंग भी बताया था। ये क्रैश होने का रीज़न क्या है, या फिर बजाज ऑटो क्यों रॉकेट बन रहा है, CG पावर क्या रॉकेट बन रहा है, ये सारे हम वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। ठीक है ना? तो आप चाहे तो बैक एंड में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज बात करेंगे RVNL का। बहुत शानदार 5 स्टार RVNL तो भाई बल्ले बल्ले कर रखा है, पांचों उंगली घी में कर रखा है। जिसके पास ये स्टॉक है, आज जितने भी टॉपिक पे हम बात करने वाले, अगर किसी के पास कोई भी स्टॉक है, अपने कमेंट बॉक्स आप शेयर कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट का 99.999% शेयर करता हूँ। एक दो मिस हो जाएगा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, आज के दिन ये रॉकेट बनते हुए नजर आया था। देन IRFC भी रॉकेट बना है 52 वीक के आसपास। एरोकॉन भी 52 वीक के आसपास नजर आया। इसके कल कल के दिन ही न्यूज़ कवर अप किया था, बट स्टिल आज मैं फिर से आपको रैप अप कर देता हूँ क्या कि यस, IRFC जो यूनियन बजट आने से पहले ये 15% का रैली इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, मतलब कि हमारे अश्विनी सर ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या कहा है, कैपेक्स करने का प्लान किया है। कैपेक्स करना किसी भी सेक्टर में एक थम्स अप देता है क्या? शेयर होल्डर। उन्होंने क्या बताया था कि आने वाले टाइम में हम 250 2500 जनरल पैसेंजर बनाएंगे, बट प्लान क्या कर रहे हैं, 10,000 एडिशनल कोचेस को ऐड ऑन करने के लिए। तो कोचेज वाले स्टॉक में देखोगे BEML, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ रेल सिस्टम, ये सारे के सारे स्टॉक आज 52 वीक हाई लगाते हुए नजर आ जाएंगे। काफ़ी शानदार ये सारे स्टॉक है। उसके अलावा आप देखोगे उन्होंने क्या बोला था, 50 न्यू वंदे भारत बनाने का, अमृत भारत बनाने का उनका प्लान ऑफ एक्शन है। और 100 और भी उनका कैपेक्स करने का प्लान ऑफ एक्शन है। और उन्होंने एक चीज़ और बताया था कि हम आने वाले टाइम में क्या करने, इलेक्ट्रिफिकेशंस करने वाले हैं सारे ट्रैक, और ट्रैक जो है उसको हम लोग और भी इन्हांस करेंगे, काफ़ी सारे सिग्नल को अपग्रेड करेंगे। तो ट्रैक बनाने में देखना, रेलवे RVNL आपके रिकॉर्ड पे आ जाना चाहिए। देन आयरकॉन भी आपके रिकॉर्ड पे आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने बताया कि आयरकॉन को जो क्या है, 750 करोड़ का एक बड़ा सा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया था। 750 करोड़ का कहाँ से? RVNL से ऑर्डर मिला है। ठीक है, और सेकंड, IRFC को बताया था कि ये इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, इनको हमेशा बेनिफिट होगा जब भी रेलवे सेक्टर में कुछ भी कैपेक्स करने का बात आई। क्यों? क्योंकि ये फिनांस करती है। कभी भी रेलवे का सेक्टर का पैसे की जरूरत होगी, कोई भी कंपनी है यहीं पे आते हुए नजर आएगा, इसको फिनांस करते हुए इनडायरेक्टली, या कहो इनको बहुत पैसा मिलने वाला है। ठीक है ना? और RVNL एक और पॉजिटिव न्यूज़ था, और क्या क्या था कि यस, दिल्ली मेट्रो के साथ इनका एक जॉइंट टाई अप हो चुका है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। क्या? इंटरनल, मतलब इंडिया के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे और इंडिया के बाहर अब्रोड में जो भी प्रोजेक्ट आएंगे, ये दोनों जॉइंट वेंचर्स मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रैप अप करते हुए नजर आएगा। मतलब क्या, इंटरनेशनल बिजनेस भी इनका एक्सपैंड होते हुए नज़र आ रहा है। तीन सारे स्टॉक को अगर आपके पास है, बिल्कुल लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है, पाँचों उंगली आपके घी में है। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। यस, सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात में आता है। क्यों क्यों आ रहा था कि यस, इसके पीछे का रीज़न भी बहुत शानदार था कि कोचिंग शिपयार्ड 52 वीक हाई लगा रहा है, GREC भी 52 वीक, मास डॉक तो अफलातून, बाप रे बाप, 52 वीक पे हाई लगाया जा रहा है। तो इन सबको क्या हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या हुआ, HAL को क्या हुआ, BDL को क्या हुआ, इन सारों पे बहुत क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? इसका मैंने भी आंसर आपको दिया था, बहुत क्लैरिफिकेशन दिया था आपको। डिफेंस सेक्टर वाला जो अगर वीडियो देखोगे उसमें मैंने बताया था कि क्यों ये इतना ज़्यादा, ये तीनों स्टॉक रॉकेट नहीं बन रहे हैं, इसके पीछे का मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देखोगे, पहले BDL की बात करें, HAL की बात करें या BEL की बात करें, ये तीनों स्टॉक इसमें आता था। आर्मी के जो MO का रिक्वायरमेंट है, फाइटर जेट का रिक्वायरमेंट है, या मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट, ये सारी इनका काम था। अभी स्टॉक कौन सा दौड़ रहा है? नेवी का स्टॉक दौड़ रहा है। नेवी मतलब क्या, जो सबमरीन बनाती है, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती है, या वेसल्स बनाती है। ठीक है,
ये सारे कंपनी अभी रॉकेट बनते हुए नज़र आया था। यही सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोग ओशंस में ज़्यादा हम लोग फ़ोकस करेंगे रादर देन एयर फ़ोर्स का या फिर आर्मी का रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें साइकिल चलते रहता है, कभी एयर फ़ोर्स को ज़्यादा फंड मिल गया, कभी नेवी को मिल गया, ये सब साइकिल है। बट ठीक है, आज के दिन ये रॉकेट क्यों बना, इसके पीछे का रीज़न येस, टेक्निकली इसका ब्रेकआउट हुआ था, मल्टीपल टाइम आपको वीडियो में भी शेयर किया है। कि जब भी टेक्निकल ब्रेकआउट होता है, शानदार बाइंग आते हुए नज़र आएगा। 323 के ऊपर का सस्टेन होगा, 52 वीक हाई लगाते हुए नज़र आएगा। जिसके पास ये स्टॉक है, एकदम चुपचाप बैठे रहना, कोई भी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी किसी ने 52 वीक पर हाई पे बाई किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या आप लोगों ने 52 वीक हाई पे बाई किया है या फिर आपकी बहुत पहले से बाइंग है इस स्टॉक में, ठीक है? अभी तक मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे हो तो डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट होगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे नेक्स्ट अभी जो टॉपिक कवर करने वाले एचएएल, फिर बीडीएल, देन कोचिंग शिपयार्ड, काफ़ी सारे न्यूज़ है, इसको कवर अप करने वाले। सो आप एक छोटा-सा हम्बल रिक्वेस्ट होगा, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना, ठीक है? एचएएल, एचएएल एक और नए फील्ड में जाते हुए दिखेगा, बट हालाँकि आज भी इसने 52 वीक हाई लगा दिया है, 5662 का। बट प्रॉब्लम क्या है इसका, टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अगर टेक्निकली आप इसको देखिएगा, तो अभी भी ये छोटी कैंडल बनाते हुए नज़र आएगा, ठीक है? बहुत छोटी कैंडल बनाते हुए नज़र आएगा। अगर कोई भी स्टॉक को रॉकेट बनना है, तो एक बुलिश कैंडल एक बड़ा-सा होना चाहिए, तभी क्या होता है, बाइंग हैपनिंग होता है। जैसे यहाँ देखोगे एक बुलिश कैंडल है, यहाँ एक बुलिश कैंडल है, फिर एक यहाँ बुलिश कैंडल है। उससे क्या होता है, एक सेलर्स क्या होते हैं, वहाँ पे से हटते हैं बड़े कैंडल से, फिर नए बायर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और एसएल्स भी एंटरटेन होता है। तो अभी भी छोटी-छोटी कैंडल्स बन रहे हैं लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से, तो अभी भी मैसिव बाइंग आते हुए नज़र नहीं आए। छोटे-छोटे कैंडल्स है, बट स्टिल ₹5,587 ₹5,590 रुपीज़ के आसपास अगर वो सस्टेन कर रहा है, स्टिल इन अ पॉजिटिव सिनेरियो इसके ऊपर निकल जाएगा तो अच्छा खासा बाइंग हैपनिंग होते हुए नज़र आ जाएगा। एक छोटा-सा और भी पॉजिटिव इसके न्यूज़ आ रहा है एचएएल के रिगार्डिंग। तो एचएएल क्या कर रहा है, अपने एक और बिज़नेस में प्लान कर रहा है। क्या, हेलीकॉप्टर डेवलप कर रहा है, मीडियन चॉपर। चॉपर समझते हो ना, छोटे-छोटे चॉपर्स होते हैं जो पॉलिटिकली इधर से उधर कोई पर्सन को जाना होता है फ्रॉम मतलब बहुत छोटे ड्यूरेशंस के लिए चॉपर यूज़ किए जाते हैं, वो सारे वो प्लान कर रहा है बनाने के लिए, ठीक है? ये अभी प्लान कर रहा है, एक्सपर्टीज़ कर रहा है, मतलब कि बनाने के सोच रहा है। अभी तक इन्होंने कोई भी फाइनल प्रपोज़ल नहीं डाले हैं। ये न्यूज़ के ज़रिए आया है, मतलब रिपोर्ट के ज़रिए ये चीज़ आया है। बट हाँ, ये काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ है क्योंकि जो हेलीकॉप्टर बनाने की कंपनी एचएएल शानदार है। इसको 156 हेलीकॉप्टर बनाने का भी ऑर्डर मिल चुका है। कहाँ से? इंडियन गवर्नमेंट से मिला है। तो ठीक है, तो ऐसे चॉपर वगैरह बनाएगी कमर्शियल्स के लिए तो भी अच्छी बात है, ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, कोचिंग शिपयार्ड। यस, आज के दिन शानदार एकदम 52 वे लगभग ₹3000 के आसपास टच करते हुए आई और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है? अभी नेवी में छोटा-सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, टॉप लेवल पे खड़ी है। लास्ट के सिर्फ 6 मंथ में देखोगे तो 350% के आसपास रिटर्न दे दिया इसने और 5 साल में तो बाप रे बाप 1400% का रिटर्न। किसी के पास ये स्टॉक है कमेंट बॉक्स में बताना, स्प्लिट भी एन्जॉय कर रहे हो तो भी इस स्टॉक में बताना मुझे, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अभी हम इनको बता देते हैं कि कौन-कौन सा स्टॉक को अभी हम और भी रडार पे रख सकते हैं। माज़-डॉक को हम स्टिल रडार पे रख सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? हालाँकि ये 1 साल में देखोगे लगभग 300% और 5 साल में लगभग साढ़े 3000% का है, 3200% के आसपास रिटर्न देते हुए नज़र आ रहा है। बट इसको रडार पे क्यों रखना है? येस, आने वाला जो टाइम फ्रेम है उसमें इसका टारगेट जो है प्रेडिक्ट कर दिया गया है कि माज़-डॉक को अभी हम आने वाले टाइम में ₹6700 का टारगेट पर शेयर का हम टारगेट प्रिडिक्टेड करके बैठे। कौन से पर्सन ने प्रिडिक्ट किया? आनंद जेम्स जी ने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम में इसको बड़े से ऑर्डर मिलने की संभावना है। हालाँकि कोचिंग शिपयार्ड और माज़-डॉक दोनों को आप रडार पे इसलिए रखोगे, कोचिंग शिपयार्ड को एक बड़ा-सा एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर मिल सकता है और माज़-डॉक को आप रखोगे इस रडार में क्योंकि 35,000 करोड़ के आसपास सबमरीन का डील जो है पेंडिंग है। 35,000 के आसपास जो सबमरीन बनाने का जो चीज़ है वो पेंडिंग है। एक बड़ा-सा डील होने वाला है इंडियन नेवी के साथ, वो अभी भी पेंडिंग है। तो दोनों स्टॉक को रडार पे अभी भी रख सकते हो, बहुत शानदार स्टॉक है। चाहो तो इसको एवरेज करने का प्लान कब करोगे? जब तक ये स्टॉक इसके बीच में, हम बात कर रहे हैं ये टेक्निकली एनालिसिस कर रहे हैं किसका? माज़-डॉक शिपयार्ड का, ठीक है? इसमें अभी मैंने भी बताया था कि जब तक ये दोनों ज़ोन के 5850 और 5300 का जो लेवल है, ये जो ज़ोन है, इसमें ना ही बाइंग और ना ही सेलिंग हो सकता है। जब तक अगर ऊपर एक कैंडल सस्टेन करेगा, फिर बाइंग होते हुए दिखेगा या फिर इसके नीचे एक कैंडल सस्टेन होगा रेड कैंडल, तो फिर यहाँ पे एक मैसिव सेलिंग होते हुए नज़र आएगा। तो दोनों सिनेरियो आपको प्रेडिक्ट करके बैठे हुए हैं। अपने-अपने चार्ट पे लेवल ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, तो ज़्यादा आपको ईज़िली होगा ट्रेड करने में या फिर आपको एवरेज करने में या फिर मोमेंटम कैच अप करने में, ठीक है ना? आई होप एनालिसिस समझ में आ रहे होंगे, तो बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने फीडबैक
शेयर करते रहिएगा। बात करेंगे भारत डायनामिक, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन भारत डायनामिक को लेकर। ये स्टॉक बहुत प्यारा है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बीएल, बीडीएल और एचएल, इट्स इज़ अ गुड टाइम कि आप इसको थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, इट्स अ गुड टाइम कि आप इसको थोड़ा-सा एवरेज करना चाहो तो एवरेज कर सकते हो। लॉन्ग रन में ये सारे स्टॉक आपको पैसा बना के देते हुए नज़र आ जाएगी, ठीक है ना? अभी इसका छोटा-सा सिनेरियो ये है कि यस, इसका जो 1700 का टारगेट आने वाले टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट करके बैठी हुई है मार्केट कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम में हम इसको ₹1700 के आसपास का टारगेट प्रेडिक्ट करके बैठी हुई है। ठीक है ना? तो बस ध्यान रखना कि अभी 1700 के आसपास ही चल रहा है मार्केट और ₹1770 के आसपास इसका जो टारगेट है, ₹1770 का टारगेट जो है प्रेडिक्ट कर दिया गया और स्टॉप लॉस कितना, ₹1625 का स्टॉप लॉस लगा के 1700 ₹70 का टारगेट प्रेडिक्ट कर दिया गया, ठीक है ना? तो ठीक है, अच्छी कंपनी है, दबा के बैठो, ये सब स्टॉक पैसा देने वाली कंपनी है यार, लॉस और पैनिक में बेचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो टेक्निकली देख लेते हैं। देखो, कल भी बताया था, मतलब ने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये कि ध्यान रखना कि जब तक इस ज़ोन में बैठी हुई है मार्केट, ना बाय कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं, क्लियर स्ट्रक्चर आपको देकर बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो अभी भी ₹1796 के ऊपर 1796 के ऊपर निकलेगी तब बाइंग का प्लान कर सकते हो, या फिर यहाँ पे छोटा-सा अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। ये बीच में रहेगा, ना ही प्लानिंग कर सकते हैं बाइंग का, ना ही सेल का, ठीक है ना? चलो, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा अगर इसके अलावा भी कोई भी अगर आपके पास डिफेंस का स्टॉक है, कोई भी मैं कर रहा हूँ, चाहे एस्ट्रा माइक्रो हो, अवेंते हो, भारत डायनामिक्स तो सभी के पास है, या कोचिंग शिपयार्ड, डेटा पैटर्न भी शानदार 5 स्टार स्टॉक है अगर आपके पास है, सोलर इंडस्ट्रीज़ आपके पास है, वो भी रख सकते हो, पारस डिफेंस है, एमटार है, कुछ भी है आपका स्टॉक, बैठे रहना चुपचाप लेकर, ठीक है? बिल्कुल सेल बटन से दूर रहना भी, आने वाला सिनेरियो डिफेंस का बहुत शानदार होते हुए नज़र आएगा, ठीक है? बिल्कुल पैनिक में सेल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शानदार ये सारे स्टॉक है। ड्यूरिंग द मार्केट मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ को कवर अप किया, और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो आपको 1 डे प्रायर मैं आपको न्यूज़ कवर अप कर दूँ, जैसे रेलवे का, डिफेंस का, आप देखिएगा मैं न्यूज़ कवर किया हूँ। टाइटन को भी बताया था कि क्यों क्रैश हो सकता है, सारे न्यूज़ कवर अप करके बैठा हुआ हूँ। देन मैंने बताया सोलर इंडस्ट्रीज़ को क्या प्लान ऑफ एक्शन रख सकता है, डिक्सन टेक का, नज़ारा टेक का, सीजी का, मॉसशिप का, बहुत सारे न्यूज़ कवर अप करते हैं डेली बेसिस में, अगर आप चेक करिएगा, काफ़ी सारे न्यूज़ को हम डेली बेसिस पे कवर अप करते रहते हैं। तो चाहो तो आप मेरे चैनल से आज कनेक्ट हो सकते हो, अगर कनेक्ट हो रहे हो तो ज्वाइन बटन ज़रूर क्लिक कर देना। ज्वाइन बटन करोगे तो आपको ड्यूरिंग द लाइव मार्केट में मैं आपको हेल्प आउट करते हुए नज़र आ जाऊँगा, ठीक है? आई होप मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो ऑल ज़रूर क्लिक कर देना, तभी मेरे वीडियोज़ आप तक रीच आउट कर पाएँगे, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू।